तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने की खबर है और अब तक गठबंधन के विरोधी रहे पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने भी कहा कि आला कमान जो भी फैसला करेगा मंजूर होगा। वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं संदीप दीक्षित। संदीप जी, ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस होने जा रहा है, औपचारिक ऐलान कभी भी। देखिए, ये तो बात कुछ दिनों से चल रही थी और एक बार जब इंडिया अलायंस का आम आदमी हिस्सा बन गया था तो यही था कि फिर कोई ना कोई अलायंस तो होगा, किस तरह होगा, क्या होगा वो देखेंगे। और जब राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस होता है, क्योंकि इस समय एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं उस इस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद किया है, जिस तरीके से किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री उनकी सरकार सफल नहीं हो पा रही है। ये था कि जितनी ब्रॉडली लाइक माइंडेड पार्टी है, जहां तक भारत सरकार की नीतियों का सवाल है, उनको साथ आना चाहिए। उसमें आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तो जब हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये तय हो गया कि हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जो भी सेंट्रल लीडरशिप कहेगी वो हम लोगों को स्वीकार है। लेकिन आप इस गठबंधन का पुरजोर विरोध कर रहे थे पहले, और आपने कई बयान भी दिए थे। आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर आपकी आपत्ति थी, आपने वो सवाल भी उठाए। नहीं उठाए थे, वो तो है, हर आदमी अपना फीडबैक देता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि इस समय परिस्थिति दिल्ली की राजनीति या दिल्ली के विषय की नहीं है, एक राष्ट्रीय नीतियों की है और राष्ट्रीय विषय की है। और उसमें अगर कोई भी हम लोगों के साथ आके खड़ा होता है, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, किस मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, उसमें साथ आके खड़ा होता है, तो अगर हमारी सीनियर पार्टी कहेगी कि उनके साथ लड़ना चाहिए तो स्वागत बात है। और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे क्योंकि आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, ये पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, सीधे सीधे ये पार्टी के ऊपर है। और अगर मुद्दों की बात करें दिल्ली में, वो तमाम बड़े मुद्दे क्या देख रही हैं जो माहौल बना रहे हैं? सेंट्रल लेवल के जो मुद्दे हैं, देखिए आप देखिए पिछले 10 साल में मोदी सरकार रही है। मैं पहले सवाल पूछना चाहूंगा, दिल्ली में भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है, आज से नहीं पहले से रहा है। ये आधा राज्य आधा इसमें भारत सरकार की एक भूमिका रहती है। भारत सरकार ने दिल्ली के विकास में क्या किया, ये तो सवाल बनता है ना। हमारे सांसद रहे, 7 पहले रहे, 7 अब रहे, साथों के साथों बीजेपी के रहे 10 साल से। हमारे सांसदों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली में, ये पता चले क्या उन्होंने क्या किया, कब दिल्ली का कौन सा मुद्दा कब इन्होंने संसद में उठाया। यहाँ पर्यावरण का मुद्दा है, यहाँ ट्रैफिक का मुद्दा है, यहाँ पानी का मुद्दा है, यहाँ बहुत सी चीज़ों के मुद्दे बार बार आते हैं। आप देखिएगा हम लोगों के 10 साल में ये बात होते हुए कि दिल्ली में हमारी सरकार थी और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार थी, हमारे खुद सांसदों ने, मैंने कई बार दिल्ली के विषय को उठाया है, कई बार अपनी ही सरकारों से सवाल जवाब किए। इनके एमपीओ ने क्या किया है? अगर आप चुप बैठे रहेंगे और केवल वोट पर बटन दबाने के लिए आप सांसद बनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली को बीजेपी की सांसदों की जरूरत है। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठजोड़ वो तय हो गया है, औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। और इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, और अब वो भी इस गठजोड़ का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि आला कमान जो भी तय करेगा वो उन्हें मान्य होगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।